Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.1 हम देखने वाले हैं. हम इंट्रोडक्शन इसका ऑलरेडी देख चुके हैं. क्वेश्चन 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था. फैक्टर्स वो होता है जो भाई जैसे कि 24 है. 24 का फैक्टर क्या होगा. 24 जिसकी टेबल में आ रहा है ना वो सारा का सारा 24 का फैक्टर होगा. यानी कि जिस नंबर से 24 डिवाइड हो पा रहा है. तो 24 किस से डिवाइड हो रहा है. 24 जो है एक तो जो नंबर होता है वो 1 का और वो नंबर इटसेल्फ, ये तो एक दूसरे के फैक्टर होते ही होते हैं. 1 एंड इटसेल्फ तो हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा. उसके अलावा हमें फैक्टर्स जो है डिवाइड कर करके देखने होते हैं. तो 1 तो होगा ही इसका फैक्टर है ना, और इटसेल्फ यानी कि 1 और 24 तो फैक्टर होंगे ही होंगे. इसके अलावा 24 2 से कटेगा. हम देखते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4. तो यानी कि 2 से कट गया 24, तो यानी कि 2 भी जो है वो 24 का फैक्टर है. 3 4 6 8 12 ये सारे के सारे 24 के फैक्टर्स हैं. और एक और तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का. एलसीएम देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12 है ना. फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 1. एलसीएम में तो हमें 2 और 3 मिल गए बट बाकी नंबर्स नहीं मिले है ना. फिर हम लोगों को थोड़ा क्या क्या करना होता है कि भाई ये तो हो ही गए 2 और 3. फिर उसके बाद हम 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी इसका फैक्टर होगा. फिर हम इन 3 की करेंगे तो 8 भी होगा. फिर हम पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 वो तो होता ही होता है. फिर 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 की करेंगे तो 6 भी इसका फैक्टर होता है. तो इस तरीके से भी हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं. बाकी इजी तरीका यही होता है कि आप ना नंबर्स को डिवाइड करते चलिए. जैसे कि 24 जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा, पहले आप 2 से डिवाइड करके देखो, फिर आप इसे 3 से डिवाइड करके देखो, फिर 4 से डिवाइड करके देखो. 5 से तो नहीं होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि लास्ट में इसके 0 या 5 नहीं है. फिर उसके बाद इसको 6 से डिवाइड करके देखो. फिर 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता है, 7 की टेबल में नहीं आता. या फिर आप टेबल पढ़ लो ना, टेबल से भी समझ में आ जाता है कि किसकी टेबल में ये नंबर आ रहे हैं. जिसकी टेबल में आते हैं उससे ये डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी टेबल में नहीं आते हैं उससे डिवाइड नहीं होते. तो ये 24 के फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट है 15 के क्या फैक्टर्स हैं. तो देखो 1 एंड इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही होता है, 1 एंड इटसेल्फ. उसके अलावा 15 का और क्या फैक्टर है. तो 15 3 की टेबल में आता है. देखो 2 की टेबल में तो 15 आता नहीं है, 3 की टेबल में आता है. 3 5 ज़ा 15 है ना. तो यानी कि 3 और 5 दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं 15 के. तो ये वाला भी और ये वाला भी 15 का फैक्टर है. तो 15 के क्या क्या फैक्टर हुए. 15 के फैक्टर हुए 1 3 5 15. 21 के क्या फैक्टर होते हैं. एक तो 1 होगा और एक 21 इटसेल्फ है ना. ये फैक्टर्स होंगे. अब 21 को डिवाइड करो. 2 से 21 डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है. 3 से देखते हैं. 3 7 ज़ा 21. तो भाई देखो 3 भी 21 का फैक्टर है और 7 भी 21 का फैक्टर है. तो क्या क्या आ गए फैक्टर. 3 1 1 3 7 और 21 फैक्टर्स हो गए 21 के. 27 के क्या फैक्टर हैं. एक तो 1 होगा और एक 27 होगा है ना. तो 1 तो हम ऐसे ही लिख देते हैं. 27 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है. 3 9 से 27 होता है. तो क्या क्या फैक्टर हो गए 27 के. एक तो 3 हो गया और एक 9 हो गया. तो 3 और 9 27 के फैक्टर्स हो गए और 1 और 27 भी इसके फैक्टर्स होते हैं. आगे और आप करेंगे तो और किसी की टेबल में 27 नहीं आता है, ये भी आप लोगों को समझ के चलना है. फिर 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. एक तो 12 को डिवाइड कर लेते हैं. 2 6 ज़ा 12 होता है ना. तो हमें पता लग गया. और 3 से डिवाइड करते हैं. 3 4 ज़ा 12 हो गया. तो क्या क्या फैक्टर्स मिल गए. एक तो 2 है, एक 6 है, एक 3 है, एक 4 है ना. तो क्या क्या हो गए. 1 तो आता ही आता है, 12 भी आएगा ही आएगा इटसेल्फ. फिर 2 3 4 एंड 6 ये सारे के सारे जो हैं फैक्टर्स हैं 12 के. मतलब आपको डिवाइड करके देखना होता है. 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं. तो 20 को 2 से डिवाइड करके देखो. 20 10 ज़ा 20. तो यानी कि 2 और 10 फैक्टर हो गए. अब 20 और किस से डिवाइड हो सकता है. और किसी की टेबल में आता है 20. 5 4 ज़ा 20 होता है. तो 5 4 ज़ा 20 यानी कि
5 और 4 भी फैक्टर हो गए, और किसी की 6 की में भी नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, तो यानी कि क्या क्या फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 2, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 10 5 और 4 और 20 इटसेल्फ, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए 20 के। 18 के फैक्टर्स फिर से वही करो, 18 को डिवाइड करो, 18 2 की टेबल में आता है 9 टाइम्स, 2 9 जा 18, या फिर आप टेबल पढ़ के भी सिंपली निकाल सकते हैं। और 18 3 की टेबल में भी आता है, 3 6 जा 18। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 3 भी हो गया, 6 भी हो गया, 2 भी हो गया, 9 भी हो गया। तो 1 2 3 6 9 और 18 इटसेल्फ। 23 आपको प्राइम नंबर्स याद करने हैं। 23 इज़ अ प्राइम नंबर। 23 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, तो 23 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 23। 36 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, कैसे निकलेंगे, देखो 36 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो यानी कि 2 और 18 जो है 36 के फैक्टर हो गए। और 36 किसकी टेबल में आएगा, देखो 3 से भी कटेगा ये, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यानी कि 3 और 12, 3 और 12 भी इसके फैक्टर हो गए। 4 9 जा 36 होता है, तो यानी कि 4 और 9 भी इसके फैक्टर हो गए, है ना। और 6 6 जा 36 होता है, तो 6 भी इसका फैक्टर हो गया। तो आप टेबल पढ़ते जाइए कि भाई ये नंबर किस किस की टेबल में आता है। अगर आपको ना टेबल्स याद है 12 तक के या फिर 15 तक, या अगर 20 तक के याद है तो आपके मज़े आ जाएंगे, आप सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे। तो 10 तक के टेबल याद है तो बहुत सारे फैक्टर्स आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स आपको लिखने हैं ना, तो आपको टेबल पढ़नी है। अगर आपसे बोला गया है कि 5 के मल्टीपल्स लिखो, तो आपको क्या करना है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशन करके दिखा देनी है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा, है ना, तो 5 ही पूछे थे, तो आप 5 मल्टीपल्स लिख देंगे। 8 के भी 5 मल्टीपल्स हैं, तो फिर से आपको 8 की टेबल लिखनी है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो यानी कि पूरी की पूरी आपको 8 की टेबल यहाँ पर लिख देनी है। 9 के मल्टीपल्स में भी आपको क्या करना है, 9 की टेबल लिख देनी है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो आपको पूरी टेबल लिख देनी है। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।